कृष्ण मित्रों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका जीवन और आध्यात्म में। मित्र, आइए आज हम सुनते हैं सरतिला एकादशी की व्रत कथा। एक समय दल्लभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी और दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता है। इसका क्या कारण है? वे न जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृतापूर्वक आप कहिए। पुलस्त ऋषि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र आदि भी नहीं जानते हैं, परंतु मैं आपको यह गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए। इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिला करके उसके कंडे बनाने चाहिए। उस कंडों से 108 बार हवन अवश्य करना चाहिए, चाहे वो भगवान विष्णु का कोई भी मंत्र हो। इस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करें। स्नान आदि तिल क्रिया से निवृत्त होकर के सब देवताओं के देव श्री भगवान विष्णु का पूजन करें और एकादशी व्रत का धारण करें। रात्रियों को जागरण करें। उनके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाएं। तत्पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल, सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करें। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार करने वाले हैं। पुंडरीकाक्ष, हे विष्णु भगवान, हे सुब्रमण्यम, हे पूर्वजा, हे जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभा यानी कि घड़ा ब्राह्मण को दान दें। ब्राह्मण को श्यामा, गौ और तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। तिल स्नान और भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वह वास करता है। इस समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया था और भगवान ने जो सरतिला एकादशी का महत्व नारद जी से कहा सो मैं तुम्हें सुनाता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा था कि हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, सो ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास का व्रत कर रही थी। उससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया था। यदि वह अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसके कभी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न और धन का दान नहीं दिया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी के व्रत आदि से उसका शरीर तो शुद्ध हो गया है, अब इसे विष्णु लोक को मिलाया जा सकता है, परंतु इसने कभी भी अन्न का दान नहीं किया है, इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोच करके मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लोक को लौट आया। उस समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग करके स्वर्ग में आई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ण के सुंदर महल मिले, परंतु उसने अपने घर को अनादि सब सामग्रियों से शून्य पाया था। घबरा कर वह मेरे पास आई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अपने व्रत आदि से आपकी पूजा की और आपकी प्रार्थना की, फिर भी मेरा घर अन्न से शून्य क्यों है? इसका कारण क्या है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्रियाँ आएंगी उन्हें तुमको देखने के लिए। पहले उनसे सरतिला एकादशी का पुण्य और विधि पूछ लेना, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्रियाँ आईं और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं ना, तो सरतिला एकादशी का महात्मा मुझे कहो। उसमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सरतिला एकादशी का महत्व सुना और द्वार खोला तो देवगणाओं ने उनको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है ना असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। जब ब्राह्मणी ने उसके कथानुसार सरतिला एकादशी का व्रत किया है, उसके प्रभाव से वह सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अनादि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्यों को मूर्खता त्याग करके सरतिला एकादशी का व्रत और लोभ न करके तिल दान करना चाहिए। इससे उनके दुर्भाग्य, दरिद्रता और अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर के मोक्ष की उन्हें प्राप्ति होती है। बोलो श्री हरि नारायण की जय।